12वीं बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा बहुत बहुत निकट में है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी चरम पर होगी और साथ साथ आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुके होंगे परीक्षार्थी के रूप में, यानी 12वीं परीक्षार्थी के रूप में। इसी कड़ी में थोड़ा सा आपकी मदद पहुंचाने के उद्देश्य से हम विषय पर, हर विषय के ऊपर कम समय में कैसे हम किसी टॉपिक को रिवाइज करें, किन टॉपिक को पढ़ें जिनसे हमें ज़्यादा उत्तर देने में सहूलियत होगी। परीक्षा में प्रायः किस टॉपिक विशेष से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इन्हीं को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। और आज इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी का। हमारे साथ बायोलॉजी में किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उसको उत्तर दिया जाए, या आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करने के लिए हमारे साथ हैं शमशाद। बहुत बहुत स्वागत है शमशाद आपका। और साथ में 12वीं के 2 परीक्षार्थी भी हैं। इस बार आप 12वीं की परीक्षा दे रही हैं, अनामिका और रोहित। अनामिका और रोहित, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं और आपको शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छा, सबसे ये बताइए कि परीक्षा काफ़ी निकट में है, कोई मानसिक दबाव तनाव महसूस करते हैं आप इस तरीके का कि परीक्षा सामने है या पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, प्रश्न पत्र को लेकर के या परीक्षा हॉल को लेकर के, परीक्षा किस तरीके का होगा, इस तरीके का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है कल्याण का? किस तरीके का दबाव होता है? मतलब कम समय में अपने सब्जेक्ट्स को कैसे रिवीजन करें, तो इसके लिए आपका व्यक्तिगत रूप से कोई प्लानिंग आप करते हैं? जी करते हैं। और रोहित, ठीक है, मैं इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि हर विद्यार्थी अपने लिए प्लानिंग करता है और इस माध्यम से मैं एक अपील भी करूंगा कि आप दैनिक प्लानिंग करें। डेली प्लानिंग का अभिप्राय है कि जो आप सोचें कि हमको इतना देर पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना है। अब केवल ये ना सोचें कि इतना देर पढ़ना है, सोचना ये भी है कि इसमें क्या पढ़ना है। और रोहित, आपके पास क्या है, एक परीक्षा का सुनते हैं कि फोबिया होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो सब स्टूडेंट के पास था, मेरे अंदर भी। अच्छा। फर्स्टली मैं ये जो फर्स्ट टाइम बोर्ड दिया है सीबीएसई था, तो मेरा कैंसिल हो गया था, तो मेरे अंदर अच्छा, यानी आप सीबीएसई से 10th में थे तो 10th बोर्ड का कैंसिल हो गया और इस बार आप दे रहे हैं तो कहने का अभिप्राय कि बोर्ड पहली बार आप फेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप बिहार बोर्ड से थी तो आप बोर्ड दे चुकी हैं, कोरोना का समय का बोर्ड दे गई थी, तो कोरोना के कारण पैटर्न भी चेंज हुआ है। शमशाद से हम पहले तो शमशाद जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर में प्रायः आप तो बहुत निकटता से देखते रहे हैं प्रश्न पत्र को, और कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं? आप कुछ इशारा करेंगे ताकि हमें जो सुनते हैं। जहाँ तक मेरा अवलोकन है सर, ये जो 12th क्लास में 5 यूनिट है, इसमें आनुवंशिकी और बायोटेक, आनुवंशिकी और बायोटेक से हमेशा अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, आनुवंशिकी और बायोटेक से? जी। तो ये आनुवंशिकी बायोटेक से एक चीज़ बताइए कि अभी जो हमारा पैटर्न है उसमें क्या है कि जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उससे आधे ही उत्तर हैं, तो इस स्थिति में तो सिलेबस कुछ और हल्का हो जाता है। तो अगर शमशाद को, अगर अपने सुनने वालों को, विद्यार्थियों को अगर सलाह देनी हो तो कम समय में किसको ज़्यादा फोकस करें? थोड़ा तो सबको देख लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको कम समय में देखना हो तो किस टॉपिक को ज़्यादा देखें, किस चैप्टर को ज़्यादा देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर कर सकें? सबसे पहले तो हम यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि आप जितना क्लासरूम में पढ़े हैं या सेल्फ स्टडी किए हैं उसी को आप फिर से रिवाइज करते रहें, देखते रहें। आप किसी बाहरी एटम बम, ये गोला बारूदी सबके चक्कर में ना पड़ें, आप उसी को पढ़ते रहें, देखते रहें। ये उसको देखते तक ये उद्देश्य नहीं रखें कि इसको हमको याद ही कर लेना है, आप उसको देखते रहिए, संबंध बनाए रखें, संबंध बनाए रखें सब्जेक्ट के साथ, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। आप संबंध बनाए रखेंगे तो परीक्षा हॉल में वो संबंध आपसे वो बना लेगा। दोस्ती है तो समझ जाएगा कि दोस्ती निभानी है दोस्त का साथ। तो शमशाद का ये कहना है कि आप उसको देखते रहें और साथ साथ बहुत किताब के झंझट में ना पड़े। बहुत तरह के स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि परीक्षा के समय अनेक प्रकार के, जैसा कि आपने जिक्र किया, अनेक प्रकार के बाजार में जो टंगे होते हैं 100% सफलता की गारंटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके आगे कुछ प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं, या फिर कई ऐसे वीडियो भी होते हैं एकदम 30 प्रश्न और 30 पूछ देगा।
जी। तो आप इसे सावधान करना चाहते जी, हैं। ये सब के चक्कर में ना पड़े, ये सब आप लोग का टाइम मतलब व्यर्थ चला जाएगा। जी, तो अब अनामिका आप कुछ संसार से कुछ सवाल कोई? जी हाँ, पूछिए। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम अपने कॉपी को किस टाइप से लिखें जो देखने में मतलब उसको हम डेकोरेट किस टाइप से करें? यानी ये जानना चाह रही है, कहने का अभिप्राय, मैं थोड़ा प्रश्न को और परिमार्जित कर दूं। तो उत्तर पुस्तिका को जब लिखना हो तो बायोलॉजी का उत्तर पुस्तिका तैयार जब होता है, यानी जो रीड ऑब्जेक्टिव स्कोर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो कैसे उत्तर करें ताकि अत्यधिक प्रभावकारी हो। शिक्षक के नज़र के सामने जब वो कॉपी पर पहुंचे, उत्तर पुस्तिका आए, तो शिक्षक को थोड़ा सा अच्छा लगे उसके मार्किंग करने। इसके लिए आपको सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई प्रश्न मिलता है कि कोई टॉपिक है, बोलते हैं इसकी परिभाषा लिखिए, इसे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप रिकॉल करेंगे अपने मस्तिष्क में, उसके बारे में क्या जानते हैं उसको लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उससे संबंधित कुछ पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करेंगे। यानी 2-3 बातें इन्होंने कही। पहली बात तो परिभाषा लिखें, बायो में सब पॉसिबल हो, यदि उसका संरचना आप जानते हो ना, तो संरचना बनाए। ये बहुत बार मैं थोड़ा सा एक बार आप रिपीट कर दूँ। पहले तो शुद्ध लिखें, स्वच्छ लिखें, स्पष्ट लिखें, ये तो एक होता है। उसके बाद इन्होंने कहा अगर संभव हो तो पॉइंट बनाएं, पॉइंट वाइज बनाएं। उसके बाद अगर यदि आप डायग्राम बना पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसको अगर आप उदाहरण द्वारा सिद्ध दर्शा पाते हैं तो कहने का सेंस एक अच्छा सा उदाहरण देना ताकि फिगर स्पष्ट हो जाए, शिक्षकों की लगे कि उसके पास उसकी समझ है। एक सवाल है उदाहरण में देने पर, किताबी उदाहरण देना जो हम पढ़े हैं या महसूस जो किए हैं अपने आस पड़ोस में, इसमें से किस प्रकार के उदाहरण ज़्यादा लाभकारी होते हैं? क्योंकि बायोलॉजी में तो आस पड़ोस की भी चीज़ें आपको नजर आती है, तो किस तरीके का ज़्यादा लगता है आपको? उदाहरण ही देना है तो उदाहरण मतलब जो स्टूडेंट है उनको छूट है कि आप अपनी भाषा में दें। आपको यदि आस पड़ोस का उदाहरण याद है तो वही लिखे, वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कहने का पहले भाषा में दें, यानी अपनी भाषा में दें, अपने आस पड़ोस में जो महसूस करते हैं उसको दें, जो जीवन में आपने महसूस किया उसको लिखें, और पॉइंट वाइज लिखें। अभी समझ गई होंगी। डायग्राम बनाने में एक सवाल है, मैं थोड़ा सा इनसे पूछता हूँ। डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल या पेन में से किसी से भी बना सकते हैं, पेंसिल से बनाना, पेन से बनाना, इस तरीके का क्या लग रहा है आपको? जिस प्रश्न में मतलब प्रश्न वहाँ 2 तरह का है, एक प्रश्न में स्पेसिफाई करता है वहाँ पे डायग्राम ही बनाना, नामांकित चित्र बनाकर समझाना है। तो वो जो जिस प्रश्न में स्पेसिफाई है कि चित्र बनाकर ही समझाना है, उसमें आप लोग पेंसिल का यूज करेंगे। जिसमें नहीं है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी आप लोग पेन का भी यूज कर सकते यानी हैं। विशेष रूप से ध्यान देना है जहाँ ये लिखा था कि किसी का स्वच्छ नामांकित चित्र बना है, स्वच्छ नामांकित चित्र से स्पष्ट करें, तो वहाँ शमशाद जी का कहना है कि आप वहाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़, पेंसिल, तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ नहीं ऐसा है, जहाँ आप केवल एक अपने प्रश्न को सुंदर बनाने के लिए, सॉरी उत्तर पुस्तिका को सुंदर बनाने के लिए आपने डायग्राम का सहारा लिया है, तो आप पेन से भी बना सकते हैं। रोहित, आपके अंदर का कोई सवाल जो बायोलॉजी से हो, बायोलॉजी विषय तैयारी से? बट ये एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हम लोग का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम से जस्ट पहले एक मतलब अच्छा सा डाइट फॉलो करें, न ज़्यादा भोजन खाएं न कम खाएं, यानी ना तो अपने आप को भूखा रखें और ना बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं मिले। मतलब जैसे एंट्री कर दो उसमें प्रेशर महसूस होता है, उसको कैसे और कम किया जा सकता है? जी, उसी का ये चर्चा बता रहे हैं। इसी के लिए है तो आप बेहतर डाइट लें, एक पर्याप्त निद्रा, एक मस्तिष्क को स्वस्थ बनाकर जाए, स्नान करके जाएं, ये सब आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आप जैसे परीक्षा है आपकी 1 फरवरी से, या जो 3-4 दिन हो, अब ज़्यादा 4 दिनों के बाद मेरा परीक्षा है उसके ऊपर विचार न करें। आप अभी सोचें कि अगले 4 घंटे में मुझे क्या करना है, अगले 1 घंटे में मुझे क्या करना है। आप छोटे छोटे प्लानिंग को बनाएं, छोटे छोटे प्लानिंग को जब बनाते हैं तो अंतिम दिन, अब अंतिम रात की बात आप करेंगे, वहाँ भी आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचें। आप सुबह कुछ उठना है सवेरे, ये सब विचार करें, ठीक से करें, फ्रेश रिफ्रेश हुई, ठीक। और वही छोटी छोटी प्लानिंग की, अब चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद स्वाभाविक है जितना प्लानिंग आपकी छोटी होगी, जो प्रेशर पैदा होता है वो बड़ी प्लानिंग के कारण पैदा होता है। परीक्षा है, मेरी तैयारी नहीं है, इससे क्या है जो छोटी छोटी प्लानिंग होगी इससे हमारी तैयारी मजबूत होती जाएगी, और जैसे जैसे तैयारी मजबूत होती जाएगी उस प्रकार से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और जो प्रेशर जो मनोवैज्ञानिक जो हम पर पैदा हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसे कोई सूत्र नहीं है, कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि आप ये कर लेंगे और निद्रा
अपने को बैलेंस रखना है, संतुलित रखना है, ना ज़्यादा सोना है ना ज़्यादा। अब ऐसा भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं आप परीक्षा से पहले एकदम बिंदास घूमो फिरो, बाहर भीतर घूमने भी गए और कहीं उससे भी कहीं एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया तो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, फ्री रखने के अपने अपने सूत्र होते हैं, जिससे आपको अगर कभी कभी लगता है गीत गुनगुनाना चाहिए गुनगुनाइए, लगता है कि छत पे अकेले टहलना चाहिए तो टहलिए। इतने का सेंस है, कैसे आप अपने को संतुलित रख सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसके अपने अपने सूत्र होते हैं। इतना मैं जरूर सलाह दूंगा कि आप लंबा लंबा ना पढ़ें, छोटा छोटा पढ़ें। अब 6 घंटे या 8 घंटे वाला एक टाइम में नहीं पढ़ना है 6 घंटे का, अब 6 घंटे 7 घंटे जो पढ़ना है तो थोड़ा सा ये जो भी नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन जब आपके एग्जाम निकट में है तो आपको लंबा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसाद विषय की जो बायोलॉजी के लिए जो कुछ टॉपिक जो हमारे श्रोताओं को, हमारे परीक्षार्थियों को आप इशारा करना चाहेंगे, बायोलॉजी का ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ ले हो तो ठीक रहेगा। सबसे पहले तो भाइयों में आप लोग 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, एक 2 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का जी। यदि हम लोग विश्लेषण करें तो मतलब बिहार बोर्ड को, तो बिहार बोर्ड में जो अधिकांश रिपीटेड सवाल होता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक विश्लेषण करेंगे उससे भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा विश्लेषण है तो हम मतलब मेरे अनुसार इसमें ये गर्भ निरोध की विधि महत्वपूर्ण है, जनन महत्वपूर्ण है, इसके बाद मेंडल के नियम महत्वपूर्ण है, एंटीबॉडीज और कुछ रोग 2-3 रोग जो है टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग के लिए यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप खुद विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि पिछली परीक्षा जो हुई है प्रीवियस ईयर जिनमें ये सब प्रश्न रिपीटेड है। जी जी। और बिहार बोर्ड में एक जो ट्रेंड्स है उसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस 8-10 सालों का अगर क्वेश्चन बैंक को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्या नामिका अभी जो इन्होंने बात कही, क्या आपने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है पिछले वर्षों के क्वेश्चन को? जी। तो लगता है किस तरीके का रहा है, शो की रिपीटेड रहा है, रिपीटेड रहा है। तो तैयारी से जुड़ी हुई बातें हैं या फिर परीक्षा का एक डर जो होता है उसका कुछ विशेष? ये तैयारी से जुड़ी हुई है, परीक्षा का डर तो होता ही है। बस इतना ही ध्यान में रखेंगे कि परीक्षा को इस रूप में न देखें कि वो बहुत बड़ा राक्षस है, और इस रूप में भी न देखें कि यह मेरी जिंदगी की अहम परीक्षा है, जिंदगी की महत्वपूर्ण परीक्षा है। परंतु याद रखिएगा जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं, एक सौ बस बिल्कुल इसे अहमियत देना है, महत्वपूर्ण देना है और अपने आप को अपना जो श्रेष्ठ है झोंकते चलना है, समर्पण भाव, संपूर्ण समर्पण। सारा अभी खाना भी परीक्षा के लिए, सोना भी परीक्षा के लिए, उठना भी परीक्षा के लिए, यानी कुछ विशेष नहीं सोचना है, सारी तैयारियां उसी के इर्द गिर्द होगी और परीक्षा को ज़्यादा बड़ा दुश्मन नहीं समझना है। कुछ और आप बता रहे थे, ये तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए आपने बताया। जी जी। 5 अंक स्तर के लिए आप लोग मतलब डीएनए मॉडल जो है डबल हेलिक्स मॉडल वो पढ़ लीजिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लीजिएगा, डीएनए से संबंधित और भी है जो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करते हैं ये पढ़ लीजिएगा, बायोटेक का एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन पढ़ लीजिएगा। ये सब टॉपिक है जो बहुत मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में आने की संभावना बनी रहती है। जी, ये लॉन्ग टाइप की है, शॉर्ट टाइप की, ये सारी चीज़ें हैं जो शमशाद ने बताया, और हम आपके बीच में ऐसे ही अलग अलग विषयों के साथ उपस्थित होंगे जिसमें आपके मतलब आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न बोर्ड में उसके कैसे उत्तर करें ताकि मार्क्स अच्छे उठें, इसकी चर्चा होगी। फिर कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसकी चर्चा होगी। बने रहे हमारे साथ और बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं। आपको अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है जी। जैसे बायो का पार्ट एक जेनेटिक पार्ट आता है, वो जो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, उसको कैसे लर्न किया जाए, मतलब वो यानी याद आगे- करते बट तो भूल जाते हैं। जैसे पी वाला हुआ यानी जेनेटिक को कैसे, ये थोड़ा सा पूछना था कि ऐसे जो भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन होता है जी जी। तो उसको दूर करने का अगर आपके पास कोई ऐसा अच्छा तरीका हो। मतलब ये थोड़ा मतलब 12 का डिफिकल्ट पोर्शन में आता है, डिफिकल्ट लेवल का है, तो आप इसके लिए उसको मल्टीपल मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम यूज करें, है ना। उसको देखिए जैसे मेंडल के नियम है, तो आप एक फ्लो चार्ट बनाएं कि मेंडल के कौन कौन नियम है, इसके अपवाद कौन है। एक पहले फ्लो चार्ट बनाएं, चार्ट कार्डबोर्ड पे, उससे आप लोग को स्पष्ट एक आइडिया मिलेगा कि हमको
रोहित, इस संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पढ़ाई का एक साधारण सा सूत्र है कि जब आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं और समझ में जब आपको ना आया तो उसमें करना क्या होता है कि हम जो आस पड़ोस में जो चीज़ को देखते हैं उसको कनेक्ट करना सीखिए कि इससे कुछ नाम दे करके कुछ इस तरीके का उसको जोड़ करके, जैसे बातचीत के दौरान हम लोग जानबूझ करके किसी का नाम कुछ बायोलॉजिकल डाल देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है ना कि हम उसको बार बार बोलेंगे, उस नाम से उसको पुकारेंगे तो धीरे धीरे उसका। तो ये जो चीज़ें होती है वो स्वाभाविक है, कोई भी विषय ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में ऐसा होता है, ये तमाम विषयों में ऐसा होता है। और उसको सॉल्व करने का एक साधारण तरीका होता है, अपने आस पड़ोस में जो है, विषय हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, वातावरण हो, उससे उसको कनेक्ट हो। और ये भी आगे चल करके आप देखेंगे यह भी एक प्रोसेस है, साइंस है, यह भी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें ऐसा किया जाता है। सर मेरा एक सवाल है जी सर, किस तरह के सवाल में, जैसे भाषागत सवाल होते हैं, बायोलॉजी में भाषागत सवाल भी पूछे जाते हैं, सचित्र वाले भी सवाल, तो किस तरह के सवाल में नंबर कटने की संभावना कम? जी, बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है कि जब विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पत्र जब आ जाता है सामने तो आप क्या सलाह देंगे? नंबर इसमें डायग्राम अधिक हो, ये बनाना ज़्यादा उचित है? जी, डायग्राम बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डायग्राम में मतलब डायग्राम बनाने का, जैसे मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें डायग्राम बनाने का होता है 3 मार्क्स और 2 मार्क्स होता है उसके विश्लेषण करने का। तो आप लोग यदि अच्छा बेहतर डायग्राम बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें नंबर कटने की संभावना कम है। परंतु वहीं जो 5 नंबर वाले सवाल है, जो लॉन्ग आंसर टाइप है, वहाँ आप लोग को अधिक लिखना पड़ता है, और उसमें बहुत बेहतर लिखेगा तब आपको 4 नंबर 3.5 नंबर ऐसे मिलेगा। उसमें नंबर पर भी कटते हैं। जी, उसमें नंबर कटने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आप लोग डायग्राम बेस्ड को ही चूज करें, बेहतर रहेगा। अच्छा, एक सवाल और भी यही से जुड़ा हुआ है। पहले तो उन्होंने सलाह दिया कि आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का उत्तर दें तो ज़्यादा बेहतर है, जिनके पास चित्र बनाने की कला अच्छी नहीं हो। हालांकि बायोलॉजी के स्टूडेंट में तो प्रायः डायग्राम अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको कि डायग्राम बनाने में मुश्किलात होगी, तो उनके लिए तो भाई है कि भाई अपना जो बेहतर समझते हैं उसके अनुसार दें। लेकिन अगर आप डायग्राम अच्छा जानते हैं तो इस प्रकार का इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या बिहार बोर्ड में भी जो आंसर, जो अंक दिए जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजी में भी होते हैं? कुछ ऐसा है कि स्टेप, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तो क्या बायोलॉजी में भी ऐसा होता है कि मार्किंग जो है सो 5 अंक का है, तो 5 अंक के वाला प्रश्न कोई है तो उसका उत्तर जब हम लिखते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप या खंड बाय खंड, पार्ट्स बाय पार्ट्स मार्क्स मिलते हैं? जी सर, वहाँ पे एग्जैक्ट स्टेप मार्किंग तो नहीं है, लेकिन कुछ इसी टाइप का है कि जैसे 5 नंबर का है कोई टॉपिक है, तो उसको डिफाइन, उसके बारे में लिखेंगे, उसका 3 नंबर मिलेगा आपको। उससे एडिशनल पॉइंट जितना आप 2-3 लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप एग्जाम्पल उसको आप अच्छा से एग्जाम्पल, मतलब जो चेक करने वाले उसको अच्छा से समझा पा रहे हैं तो 1 नंबर। एग्जाम कहने का अभिप्राय है कि आप केवल जो एग्जाम्पल या इसको दे पाते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसके साथ पॉइंट वाइज अगर उसको कुछ बेहतर ढंग से डिजाइन कर देते हैं तो 1 अंक मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के शमशाद जी का कहना है कि आप जो है सो केवल उत्तर जो दे रहे हैं तो उस पर ही केवल फोकस ना करें, बल्कि इससे भी ध्यान दें कि कैसे कैसे आपको उसको पॉइंट में लिखना है, कैसे बेहतर ढंग से उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है। तो ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग भी अर्थ रखता है उत्तर पुस्तिका को बेहतर से बेहतर। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न कुछ खास करना होता है। और इस निवेदन के साथ कि आप परीक्षा हॉल में जब जाएं तो अपने शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करें। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपसे बेहतर कोई दूसरा सूत्र जो आप जानते हैं, जितना बेहतर आप उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, उतना कोई पड़ोसी वाला या बाहर वाला आपको नहीं बता सकता है। अपने पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, ये बहुत बड़ा अस्त्र है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखें, परीक्षा में वही पूछने वाला है जो आप जानते हैं। इसी विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।